कदाचित् कालन्दी तटविपिन संगीतकरवो मुदाभिरिनारी बदन कमला स्वादमधुपा रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशा रचितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे त्रिभु माधव चक्र चक्रवने भ्रू भद्राविरवि ज्वलन् श्रीकृष्ण प्रमुख खिलावर शिखा दुष्टंगी पीठोत्पलन् दृष्टंगी पीठोत्पलन् श्रीनीलाचल मौलिमण्डन महो लीलायमानं महो त्रिभुमाधव स्मर भवतु न प्रत्युह अद्योद्यतन। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। विश्व की जो स्थिति की जो परिस्थिति में आज सारा ब्रह्मांड चल रहा है, जब मानव सभ्यता को एक विनाश का संकेत आ रहा है, जब संसार में युग परिवर्तन का संकेत दिखाई दे रहा है, जब कलियुग का अंत हो चुका है, उसी समय संसार को उद्धार करने के लिए मनुष्य समाज को वैदिक धारा और आर्य परंपरा का पुनरावलोकन करने के लिए भविष्य मालिका की विचारधारा को भगवान की परम सखा जो सुदाम सखा ने कलियुग की भक्त लोगों के लिए लिख के गए हैं, उसी पवित्र अमृत धारा को संसार को अवगत करने के लिए अगले नवंबर 22 तारीख भगवान श्री कृष्ण की शासन केंद्र पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण मनुष्य समाज की पूर्ण कल्याण की जो क्षेत्र है, श्री गुजरात की पावन भूमि अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे पहले बार विश्व सनातन धर्म की संयोजक और भक्त लोगों का सहयोग से एक स्वतंत्र सत्ययुग का जो पहला कार्यक्रम सत्ययुग और वैदिक धारा का धरावतरण, देवता लोगों को धरावतरण करने के लिए सत्ययुग की प्रतिफलन धरती पर शुभ आरंभ के लिए एक पवित्र सत्संग जिसमें श्रीमद् भागवत कथा और भविष्य मालिका की विचारधारा आज की समय और युग अंत की समय काल गणना की प्रत्यक्ष प्रमाण की मनुष्य समाज को दिशा दिखाने के लिए एक स्वतंत्र
सत्संग के साथ भविष्य मालिका की कथा नवंबर 22 से नवंबर 28 तक होने के लिए निश्चित हुआ है और उसके लिए सारी कार्यक्रम शुरू हो गए। हमारा उद्देश्य नहीं है ये सत्संग से अपना कुछ और अपना धर्म और अपना पंथ को प्रचार करना, पर लक्ष्य यही है संसार की जो दुख, जो परिताप, जो महाकाल का बार बार संकेत आ रहा है, धरती पर पंचभूत का प्रलय, रोग महामारी और विश्व युद्ध की ओर जब ब्रह्मांड जा रहा है, और शास्त्र में जो प्रमाण है, भविष्य मालिका में जो प्रमाण है, जो कलियुग का अंत का समय निरूपण आज तक नहीं हुआ है, पर सच में मनुष्य समाज एक नया युग यानी संगम युग में अभी चल रहा है। अगले समय पूर्ण सत्य युग का प्रकाश होगा। जिस समय पर हम सब खड़े हैं ये युग संध्या की समय है, और युग संध्या की समय में संसार में, मनुष्य लोगों में और संसार और समाज में, परिवेश में परिवर्तन का लक्षण प्रतीयमान होता है, जो आज हम देखते हैं। आज संसार में पिता पुत्र के बीच पवित्रता नहीं है, माता पुत्र के बीच स्नेह ममता का संपर्क में कहीं ना कहीं दरार देख रहे हैं। परिवार, परिजन, परिवेश, परिस्थिति, देश विदेश, ग्राम शहर, कहीं भी मनुष्यों के बीच तालमेल नहीं है। सभी लोगों का स्मरण शक्ति खो रहा है और रोग महामारी हर लोगों को ग्रास कर रहा है। कहीं पिता का मृत्यु पुत्र के द्वारा हो रहा है, कहीं माता का मृत्यु पुत्र के द्वारा हो रहा है, कहीं भाई का मृत्यु, भाया का मृत्यु दूसरा भाया के द्वारा हो रहा है, और सभी अपना का बड़पन दिखा रहे हैं। किसी को शांति नहीं। ब्रह्मांड में चाहे कितना पैसा है किसी के पास, कितना साधन है, धन दौलत है, पर शांति कहीं नहीं है, और सभी मानव विचलित है। सबसे बड़ा युग की अंत में ऐसा लक्षण प्रतीयमान होता है जो आज हम देख रहे हैं। और स्मरण शक्ति तो छोटे बच्चे से शुरू कर ज्ञानी से ज्ञानी तक आज स्मरण शक्ति का क्षय हो रहा है। जो भविष्य मालिका और श्रीमद् भागवत में जो लिखा था, कलियुग का कब अंत होगा, और जब कलियुग का अंत होगा संसार में कैसा लक्षण प्रतीयमान होगा, आज एक एक करके उसका प्रमाण मिल रहा है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र से बार बार संकेत आ रहा है युग संधि और युग परिवर्तन का। ये जो संकेत आ रहा है ये संकेत विनाश का है, पर मनुष्य समाज आज तक, साधु संत समाज आज तक इसके बारे में अवगत नहीं है। जो वही सत्संग हम विचार के धारा में लाएंगे, क्योंकि भविष्य मालिका और श्रीमद् भागवत अभी दोनों का जरूरत है। कलियुग था, मनुष्य लोग भागवत कथा सुन रहे थे, पर सत्ययुग जब आ रहे हैं, सत्ययुग की धारा के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। सनातन धर्म वैदिक धारा को पुनरुत्थापन करना पड़ेगा। इसका पहला धारा का पहला स्रोत होगा श्रीमद् भागवत, हर घर में पठन, और उसी हिसाब से उसी धारा को उज्जीवित करने के लिए नवंबर 22 से सारे 4 वर्षों से 2 वर्ष, 3 साल से 4 साल से 80 साल तक बुजुर्गों सभी बैठ के श्रीमद् भागवत एक साथ करीब 1000 से ज्यादा पवित्र मानव श्रीमद् भागवत गान करेंगे। त्रिसंध्या का जो धारा, जो नियम, उसको वही सत्संग में भक्त लोग अभ्यास करेंगे त्रिसंध्या का,
और भगवान का नाम कीर्तन भजन, सत्य युग का धारा, वैदिक धारा को पुनरुत्थापन के लिए जो जो धारा है उसको संपूर्ण उस सत्संग में विचारधारा में आएगा। और सारी संसार का ये पहला सत्य युग का सभा है जिसमें सारे सत्य युग का धर्मीय धारा को मनुष्य समाज के लिए, अवगति के लिए विश्व सनातन धर्म के माध्यम से हम विचार रखें। धर्मं संकुचितं तपो विरहितं सत्यं च दुरागतं लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता नारीवसा मानवा नारीवसा मानवा निर्विरजा पृथ्वी निरसौ धीरसा नीचा महता गता भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्रकुमार गगता भार्या भातृविरोधिनी पररता पुत्र पिता द्वेषिणी आकष्ट कळवर्तते धन्य नराजमृता धन्य नराजमृता। कलियुग की अंत के बारे में शास्त्रीय परम धारा में ये जो शुल्क में बोला हूं, इसमें 13 लक्षण का वर्णन है, जिक्र किया गया 13 लक्षण का। ये सभी 13 लक्षण में कलियुग की अंत में आज संसार में, ब्रह्मांड में एक एक करके उसका प्रतिफलन होता है। तो इसका अर्थ यही है, कलियुग का अंत हो चुका है। चतुर्जाब्ध सहस्राणि चतुर्जाब्ध शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। 4400 वर्ष के बाद कलियुग का अंत, और उसका बाद भगवान विष्णु का धरावतरण होगा, जो गर्ग संहिता, निर्णय सिंधु, वायु पुराण, मनुश्रुति, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् महाभारत और सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ जिसको स्वयं भगवान की मुख निसृत वाणी को महापुरुष अच्युतानंद ने भक्त लोगों के लिए प्रकाश किए हैं, लिखे हैं, वो सारी का प्रमाण आज हो चुका है। हम सारी मानव समाज एक युग, नई युग को जाने वाले हैं, पर नई युग को जाने के लिए सनातन धर्म और वैदिक धारा को संसार में लाने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा आप लोगों का और हमारा। क्योंकि आज तक सब लोग 4,32,000 पकड़ के चलते हैं कलियुग की अंत की, पर सच में युग का अंत का आयु सिर्फ 5,000 साल है, जो भविष्य मालिका में वर्णन है। और कई ग्रंथ में जो गर्ग संहिता और मनुश्रुति, सूर्य सिद्धांत, वायु पुराण में इसके बारे में भी संपूर्ण वर्णन है। तो ये मानव समाज को जाना जरूरी है, नहीं तो मानव समाज का रक्षा कैसे होगा। मनुष्य समाज का रक्षा सिर्फ सनातन धर्म ही कर सकता है, क्योंकि सधारयति इति धर्म, यानी सृष्टि से शुरू से आज तक धारण किया गया धर्म को सनातन धर्म, यानी स्वयं भगवान विष्णु के प्रदत्त वैदिक मार्ग का जो धर्म है वही सनातन धर्म है। और वही सनातन धर्म को अगर हम सही विचारधारा से, सत्य युग की विचारधारा, वैदिक धारा से
मनुष्य समाज भक्त लोगों को नहीं लाए तो युग अंत के साथ मानव सभ्यता का भी विनाश होगा। तो भविष्य ग्रंथ का और भागवत का और त्रिसंध्या का सबसे बड़ा जरूरी है। तो आप लोग आइए, सनातन धर्म को ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा करने के लिए महापुरुष सच्चिदानंद ने बोले ऐसा समय आएगा सारा ब्रह्मांड में सनातन धर्म प्रचार होगा और उसी समय भविष्य मालिका ग्रंथ का प्रचार, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रचार और पठन होगा सारा ब्रह्मांड में। और मनुष्य लोग जब इस धारा को आ जाएंगे तो सनातन धर्म का धीरे धीरे प्रकाश होकर ब्रह्मांड को प्रकाश करेगा और सारा ब्रह्मांड में सत्य सनातन धर्म का प्रकाश हो जाएगा। और भगवान की आविर्भाव और अवतार के समय में ये सबसे बड़ा हमारा के लिए जरूरी है और मानव समाज के लिए जरूरी है। तो सभी भारत की और विश्व की जो सनातन धर्म को सम्मान करते हैं और भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं, जो भगवान विष्णु नारायण कृष्ण की चरण में रहना चाहते हैं, जो भगवान कल्कि का शरण में आना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है, अगले जो नवंबर 22 श्री साबरमती नदी के पावन तट पर विश्व की पहला विश्व सनातन धर्म का और देवता लोगों का धरावतरण कर का पहला सत्संग जो हो रहा है, आप लोग उसमें आइए, शामिल हुए और सनातन धर्म का और वैदिक धारा का जो असली नियम है, जो जरूरत है, मनुष्य समाज को जो सुरक्षा दे सकता है बीमारी से, महामारी से, आपद से, महाकाल के विनाश, पंचभूत के विनाश से जो मनुष्य समाज को उद्धार कर पाएगा, उस धारा को खुद अनुसरण करे और समाज में उसका प्रतिपादन करे और प्रचार भी करे, सहयोग करे और संसार में भगवान का और सत्य सनातन धर्म का ध्वजा सारा ब्रह्मांड में फैले। यही में हमारा इच्छा है और यही भगवान की इच्छा है जो हम आप लोगों के लिए आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और सारी आप लोगों का मदद, सहयोग और धर्मीय पवित्र मन का जो मिलन होगा, इसमें सारा ब्रह्मांड में सनातन धर्म का प्रतिष्ठा होने के लिए अनुकूल वातावरण का सृष्टि होगा। तो आप सब आइए, नवंबर 22 में आपके साथ फिर हम भगवान और भविष्य मालिका भगवान की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको प्रकाश किया और सुदाम सखा ने उसको लिखे हैं। और किसी लिए लिखे हैं? ना भक्त लोगों के लिए लिखे हैं। और क्या न सनातन धर्म का जब विघटन होगा और युग धर्म संस्थापना युग के अंत समय में इसका प्रचार होने के लिए उन्होंने लिखे हैं, जो आज हम उसका प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों का सहयोग मिले तो और अच्छा हो सकता है और समाज सनातन धर्म की पवित्र छत्र छाया में मानव सभ्यता का सुरक्षा हो सकता है। तो अगले 22 तारीख फिर हम आपस में आपके साथ मिलेंगे और पवित्र धारा में भागवत कथा और भविष्य मालिका जो मानव समाज का अभी सबसे बड़ा जरूरी है, आवश्यकता है, उसका विचार रखेंगे। फिर आपसे मिलेंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय माँ राधा रानी, जय बलभद्र, जय माँ सुभद्रे, जय जगन्नाथ।